देखिए आज हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? कोई वाक्य अगर हिंदी में दिया गया है तो उसके अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा हूँगा, रही होगी आदि लगा रहता है। यही पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। जब हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है विल बी, शैल बी। यानी हिंदी से जब अंग्रेजी बनाएंगे तो जो सहायक क्रिया है वो हमारी विल बी या शैल बी हो जाएगी। मुख्य क्रिया क्या होती है? मेन वर्ब से बोलती है। मुख्य क्रिया हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म क्रिया की और उसमें आईएनजी लगा देते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो वो हमारे इसकी मेन वर्ब बन जाएगी। विल और बी का जो है सिंपल अगर टेंस है तो ये हम ही, शी, दे, इट के साथ इस्तेमाल करते हैं। शैल बी का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ करते हैं सिंपल केस में। अगर कंडीशन आती है तो ठीक इसका उल्टा आता है। विल बी आई वी के साथ इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल में, और शैल बी का इस्तेमाल आई ही, शी, दे, इट के साथ करेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। अब पहला सेंटेंस हमारा है सोहन पुस्तक पढ़ रहा होगा। रहा होगा लगा हुआ है, इसके मतलब क्या हुआ? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसे बनाते हैं, ट्रांसलेट करिए। सोहन, सोहन के बाद क्या आएगा? हमारी हेल्पिंग वर्ब रहा होगा। क्या है? सोहन के साथ विल बी आएगा। विल बी पढ़ने की, यानी पढ़ रहा की क्या बनेगी? रीडिंग। और बुक, पुस्तक की क्या होती है? द बुक। अगला हमारा है वे सर्कस जा रहे होंगे। पहले हम दे की बनाएंगे, क्या बनेगी? दे। फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी। फिर जाने की, जा रहे की गोइंग। फिर सर्कस, टू सर्कस। अगला है धोबी कपड़े धो रहा होगा। तो धोबी की द वॉशरमैन, वॉशरमैन। फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी वॉशिंग क्लोथ्स। धो रहा की क्या है? वॉशिंग, क्लोथ्स माने कपड़े। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो मैं कि आई के साथ क्या लगाना है? शैल बी, शैल बी। याद करने की क्या होती है? लर्न। तो लर्निंग। अपने की आई के साथ क्या लगाएंगे? माई। और पाठ की लेसन, ठीक है। अगला है तुम नदी में स्नान कर रहे होगे। तो तुम की यू विल बी बेदिंग इन में द रिवर, ठीक है। ये तो हमारे अफर्मेटिव बन गए। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। गीता गाना नहीं गा रही होगी। तो गीता विल के बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा नॉट है वो दोनों सहायक क्रियाओं के जो दो हिस्से हैं उन दोनों के बीच में लगता है, ठीक है। तो गीता विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला है वे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। क्या बनाएंगे? दे विल
not be playing in the field या प्लेग्राउंड, जो भी आपको सही लगे वो लिख सकते हैं। अगला है, तुम कल स्कूल नहीं जा रहे होगे, तो तुम की क्या बनाएंगे, यू। फिर हेल्पिंग वर्ब विल का फर्स्ट पार्ट, फिर देन नॉट, उसके बाद मेन वर्ब गोइंग टू स्कूल, और कल की क्या होती है, टुमारो, TOMORROW, टुमारो। अगला है, हम कल स्कूल में शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो हम की वी। फिर फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ब का, तो बी के साथ क्या आएगा, शैल। फिर नॉट, देन बी, मचा रहे कि मेकिंग, शोर की, अ नॉइज, कहाँ, स्कूल में, इन द स्कूल, और कल, कल है तो कल की क्या बनाएंगे, टुमारो। ठीक, अगला है, अध्यापक इतिहास नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो अध्यापक की द टीचर विल नॉट बी, पढ़ाने की, टीच यानी टीचिंग। इतिहास क्या होती है, हिस्ट्री, हिस्ट्री। ठीक है, अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बता रहे हैं। मोहन क्या खा रहा होगा, तो सबसे पहले क्या के अंग्रेजी बनाएंगे, वाट। उसके बाद क्या रखेंगे, सहायक क्रिया का फर्स्ट पार्ट विल। उसके बाद सब्जेक्ट मोहन। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब थी उसका फर्स्ट पार्ट रखने के बाद जो बचता है यानी सेकेंड पार्ट, उसे लिखेंगे बी। उसके बाद मेन वर्ब, खा रहा की क्या होगी, ईटिंग। तो क्या, मोहन, व्हाट विल मोहन बी ईटिंग, ये बन गया। अगला है, तुम कल क्या कर रहे होगे, तो क्या की इंग्लिश पहले, व्हाट। उसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट यू। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब बी, फिर करने की डू यू, आइए लगाते हैं डूइंग, और कल की क्या होगी, टुमारो, TOMORROW, टुमारो। ठीक है, तो व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो। फिर दिनेश कब पढ़ रहा होगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश, कब की क्या होती है, व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट दिनेश, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब बी। उसके बाद क्रिया पढ़ रहा, रीडिंग। ओके, बन गया ये। अब अगला है, क्या बढ़ई मेज बना रहा होगा, तो यहाँ शुरू में क्या रखा हुआ है, तो शुरू में जब क्या रखा होता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब को अगर शुरू में रख देते हैं तो वही क्या का काम करती है, तो क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल। फिर पढ़ाई की क्या होगी, द कारपेंटर। फिर
हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट बी बना रहा कि मेकिंग टेबल, मेकिंग टेबल, मेकिंग अ टेबल कर लीजिए, टेबल। अगला है वे बिना पेन के कैसे लिख रहे होंगे, तो कैसे की हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट विल, फिर सब्जेक्ट दे, देन सेकंड पार्ट बी राइटिंग, लिखने की होती है राइट, एनजी लगा देंगे तो राइटिंग, फिर बिना पेन, तो क्या करेंगे विदाउट पेन, विदाउट पेन, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम अपना फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में बनाते हैं।